चलो रिकॉर्ड। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल only when number of columns in first matrix, first का मतलब जो पहले लिखी हो, is same as number of row in second matrix। हाँ सर। बात क्लियर है? मैट्रिक्स का हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन मतलब तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। जी सर। अब बेटा मान लो अगर ऐसा नहीं है तो, ऐसा अगर नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। हाँ सर। अच्छा भाई, तो अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ ए, ये हाँ 3/4 की है, एक मैट्रिक्स है बी, ये 4/2 की है, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो आप यस सर, इनका ए के पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ सर। जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर में मैट्रिक्स तो आएगा। हाँ सर। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 3/2। क्या होगा? ओ 3/2, यस सर। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, इसी केस में क्या आपका b इंटू ए पॉसिबल होता है? जरा इसको देखते हैं हम लोग। जी b का सर। ऑर्डर क्या है भाई? 4/2। a का ऑर्डर क्या है? 3/4। क्या ये दोनों सेम है? आप कहोगे बिल्कुल सेम नहीं है, तो यहाँ पे नहीं सर, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं है सर। तो बेटा इससे एक बात और क्लियर हुई कि इन केस ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यस सर। ये कौन सा लॉ होता है? ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है? हाँ सर, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव सर। मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। हाँ ध्यान सर। रखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। यस सर। ठीक, समझ गए? जी सर। आइए जरा अब हम लोग एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं। सपोज हाँ सर। एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी ई एफ। ऑर्डर क्या है इसका? 2/3। सर 2/3। अनदर मैट्रिक्स इज बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and you have to find AB. You have to calculate A into B. हाँ सर। सर मैं करूँ ये? आपको मल्टीप्लिकेशन आता है? सर मैट्रिक्स का सर? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है? हाँ सर, अभी सर आप जैसे बताएं सर वैसे करूंगा सर, तो शायद तक हो जाए। चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। जी सर। एक बात तो सर क्लियर है सर कि इन दोनों का सर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सर, क्योंकि सर इन दो से सर नंबर आप ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? आप बस स्क्रीन तरफ देखिएगा नहीं। हाँ हाँ सर। सर लेकिन सर वो 7 8 9 का क्या होगा सर? देखिए रो का मल्टीप्लिकेशन पहले देखो, ए का ऑर्डर है आपका हाँ सर। 2/3, बी का ऑर्डर हाँ सर। 3/3।
हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर होगा 2/3। 2/3 सर। अब कैसे होता है, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से करते थे, इस तरीके से एरो बना लिया करो तो आपको याद बना रहेगा किसका मल्टीप्लिकेशन किससे ओ- करना ओके सर। है। बहुत गलती होती मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा। होता तो हाँ बहुत सर। आसान है बट गलती बहुत ज्यादा होती है इसमें। जी सर। आप जरा इनका मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका बन जाएगा a × 1। देखिए इस रो में 3 एलिमेंट है हाँ सर है। एंड इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं। जी सर है। इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, यही मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस होता है मैट्रिक्स में। तो बनेगा a × 1 प्लस b × 4 प्लस c × 7। हाँ सर। ना अब आप फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम्स करिए। हाँ क्या सर। होगा, a सर इंटू 2e 5e 8f। हाँ b × 5 एंड c × 8। अच्छा सर, सर अपन सर सेकंड रो कभी सर पहले वाले के साथ ही रुको, करेंगे नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हर एक कॉलम से करते हैं, फिर सेकंड रो करते हैं ओ ओके सर। ना। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से करिए। हाँ a सर। × 3 b × 6 c × 9। ये आपका फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से हो गया। हाँ सर। अब क्या करेंगे भाई, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो जरा यस सेकेंड सर। रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से करिए। तो d × 1 e × 4 f × 7। नाउ सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम से, d × 2 हाँ सर। e × 5 f × 8, and last one is d × 3 e × 6 and f × 9। हाँ सर। इस तरीके से आपका ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर। तो अब आप देखेंगे आपकी बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समझे बेटा। हाँ रीजन सर। क्या है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाँ सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा अपनी बुक से करनी पड़ेगी। हम एक दो हाँ सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अभी करा देते हैं, बाकी प्रैक्टिस आप अपनी बुक से करिएगा, ठीक है। हाँ सर। किसी एनसीईआरटी से ही सर? एनसीईआरटी से कर लीजिए, आर डी शर्मा से कर लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 2 3, और मैट्रिक्स बी गिवन है आपको 3 -1 -1 0। आपको फाइंड करना है ए बी, ट्राई करेंगे। बिल्कुल सर। हाँ जी करिए। सर बस से मेरे को जैसे कि एक बार पिछला वाला पेज खोलिए सर। सर इसमें से जैसे कि आपने यहाँ पर a.1 लिखा है ना सर, a × 1 सर, तो उसको से हम लोग सिर्फ a भी लिख सकते हैं सर? हाँ 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 हाँ, अब देखो एक्चुअल में मैं इसलिए ऐसे लिखता हूँ कि मैं एक जगह अल्फाबेट एक जगह न्यूमेरिक यूज करता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। अब बेसिकली ये 4b लिखा हुआ है, हाँ b × सर। 4 4b है, ये हाँ 7c सर। है, ठीक है। ओके सर। और सर मैं ये पूछा सर, जैसे कि ये न्यूमेरिक वाला है सर, तो इसको आखिरी में ऐड भी कर देना सर पूरा? बिल्कुल बिल्कुल ऐड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर। ओके सर।
a इंटू बी फाइंड करना। आप स्क्रीन तरफ मत देखिएगा, आप अपना सॉल्व करिए, फिर हाँ हमारा सर, आंसर मैच कराइएगा। बिल्कुल सर। 3 - 1 -1 0। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू 3 3 -2। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम से, -1 + 0। सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से, तो 2 3 6 -3 -2 + 0, 1 -1 3 and -2। ये a इंटू बी आया। सर ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं सर, बहुत सावधानी से सर इसको करना पड़ता है। हाँ, एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन भी गड़बड़ हो जाए तुरंत आंसर लग जाएगा। देखिए ये जो एरो मैं बना रहा हूँ, ये एरो मेरे टीचर ने कभी हमको बनवाए थे। मैं अच्छा लगभग अच्छा। 15-20 साल से ऐसे ही एरो बना के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ तो जो सर। प्रोसेस है, इसमें गलती का चांस थोड़ा सा कम रहता है। आगे आपकी हाँ मर्जी, आप कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जरा b इंटू ए निकालिए। यस सर। हाँ सर, मेरा भी सर आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया। 1 3। यस सर। अब जरा b इंटू ए निकालिए। सर B × A, ठीक है सर। हाँ, देखिए सर ये आ रहा है सर 1 3 -1 -2। देखिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3 -2 और सर -1 0। 3 मतलब वो -3 6 6 -3, then -1 + 0, +0। last one is -2 + 0। हाँ The सर। final answer is 1 3 -1 and -2। आप हाँ देखिए, सर। ए बी मैट्रिक्स अलग है, बी ए मैट्रिक्स अलग है। क्या हाँ सर। ये वेरीफाई हो गया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए? हाँ सर, हो गया। समझ गए। हाँ सर। अब बेटा, अब इसमें अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि जब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है, तो आप मैट्रिक्स के केस में बायनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकते हैं। मेरी बात हाँ बहुत सर। ध्यान सुनना। इन जनरल वी कैन नॉट यूज बायनोमियल एक्सपेंशन इन केस ऑफ मैट्रिसेस, हाँ सर। बिकॉज आप एक सिंपल एग्जांपल देख मैं समझाता हूँ। सपोज दैट आपको फाइंड करना है a + b होल स्क्वायर। तो बायनोमियल हाँ एक्सपेंशन क्या करता है? a² + b² + 2ab। जी सर।
मैट्रिक्स के केस में हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जरा a का ओके। मल्टीप्लाई करिए तो a स्क्वायर, हाँ भाई a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, हाँ सर, और ये ए बी, ए बी बनेगा। अब जरा b से मल्टीप्लाई करिए तो बी ए बन जाएगा, ये बनेगा सर, और प्लस और वो बी। बनेगा सर बी स्क्वायर। कहने का मतलब है ये वैल्यू सेम नहीं होती है, हाँ सर। इसलिए जब सर भी आप, बात पहले पूरी सुनो, जब भी आपको a प्लस बी होल स्क्वायर निकालना होगा तो आप बायनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सर। सर हाँ सर ये कौन सा है केस के लिए सर, जब सर ए बी नॉट इक्वल टू बी है ना सर? हाँ लिखा तो है, हाँ सर, तभी सर। ठीक। तो सर अब इसके आगे भी सर इसको सॉल्व करेंगे सर, कि इसको मतलब यहीं पर छोड़ देंगे? किसको, इस क्वेश्चन को, हाँ सर, इसको। अरे अभी हम पढ़ा रहे हैं भाई, अभी क्वेश्चन में बता रहे हैं, रुको। लेकिन हाँ कभी सर। कभी क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है, कभी कभी हाँ क्वेश्चन में गिवन रहता है, आप जान लेना ए बी इक्वल टू बी ए। हाँ सर। कभी कभी क्वेश्चन में जब ये गिवन रहेगा तो उस केस में आप बायनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स में। अच्छा, मतलब सर डायरेक्टली सर इसको फॉर्मूले में लिख देंगे? हाँ, तो अगर उस केस में आपसे कोई पूछे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप सीधा लिख सकते हैं a क्यूब यस सर। प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस प्लस थ्री थ्री ए बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ सर। ऐसा क्यों कर पा रहे, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए। इस बात को मेंशन कर लीजिए कि इफ इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन वी कैन यूज बायनोमियल एक्सपेंशन इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यस But सर। if it is not given AB equal to BA, then we cannot use any binomial expansion in case of matrix multiplication. यस सर। सर लेकिन सर अभी तो अपन ने देखा सर कि कम्यूटेटिव लॉ सर कभी ये फॉलो ही नहीं करता सर। नहीं, तो सर ये ए बी एक्चुअल में इक्वल टू क्या बी ए। होता है, इन जनरल फॉलो नहीं करता, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। जी सर। हो सकता है कुछ ऐसे केसेस आ जाए जहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए निकल के भी आ जाए, ठीक है ना। सर हाँ एक सर। मान लो 100 में 95 में फॉलो नहीं करेगा, 5 में फॉलो कर जाएगा। अब कोई चीज हाँ सर। 95 में ट्रू नहीं हो तो उसको हम ट्रू नहीं मान सकते ना, क्योंकि जो हाँ चीज सर। ट्रू होती है वो 100% ट्रू होती है। जी सर। भाई कोई भी लॉ बनाया जाता है जब वो 100% में फॉलो करता है तभी वो लॉ बनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ तो सर। इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन कुछ हाँ क्वेश्चन में अगर ए बी इक्वल टू बी ए आ गया तो हम ये थोड़ी ना कह सकते कि ऑलवेज फॉलो करेगा। जी सर। समझे कि नहीं बात, समझ गया सर। बात में समझ में आई कि नहीं आ रही है। आ गई सर, अच्छे से आ गई। अच्छा आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट चीज है, मान लीजिए आपको ए क्यूब या ए की पावर n निकालना है, सपोज दैट आपको निकालना है a पावर 4। तो ये हाँ क्या सर। बनेगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो यस सबसे सर। पहले क्या करेंगे, 2a का मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर बन जाएगा, फिर इधर 2a का हाँ। मल्टीप्लाई कर दो a स्क्वायर निकाल लेंगे इंटू ए से, हाँ सर। उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी a पावर 4 की। मीन्स किसी हाँ। एक मैट्रिक्स की पावर कुछ भी हो जाए, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है ए बी सी, तो आप पहले 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में तीसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके सर। कोई बोले हम अगर ऐसे लिख दें तो a टाइम्स बी सी, तो बेटा ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। यहाँ हाँ पे सर। ध्यान देना, ए बी सी जैसे लिखा तो वैसे ही पैटर्न लिखा हुआ, बस ब्रैकेट चेंज हो गया। हाँ सर। यहाँ पे मैंने पहले ए बी का मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें सी का पोस्ट मल्टीप्लाई किया। यहाँ पहले हाँ मैंने सर। बी सी किया, बाद में ए का प्री मल्टीप्लिकेशन किया। ये रूल हाँ सर। कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। हाँ सर। कहने का मतलब है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। हाँ सर। आपको 3 मैट्रिक्स, देखो यार मैट्रिक्स हो चाहे रियल नंबर हो, आप एक बार में 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप रियल नंबर में आपको कितनी भी मैथ आती हो, आप 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई एक बार में नहीं कर सकते। यस आप सर। 3 नंबर एक बार में जोड़ नहीं सकते, मल्टीप्लिकेशन बहुत दूर की बात है। हम कहें हाँ 2 सर। प्लस 3 प्लस 7, आप इसको एक बार में नहीं जोड़ सकते। आप कैसे जोड़ोगे, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12, ये तो करते हो। हाँ सर, ऐसे ही। बेटा एक बार में केवल 2 ही नंबर जोड़े जा सकते हैं।
हाँ सर। बिकॉज ये बाइनरी ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी। बाइनरी सर। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप एक बार में 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। हाँ उसके बाद तीसरे फिर से मैट्रिक्स का तीसरे का। करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। अगर ए के बाद बी आ रहा है तो ए के बाद ही बी आएगा। हाँ सर। ब्रैकेट लगने मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया गया, देन सी का किया गया। यहाँ मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया गया, देन ए का प्री मल्टीप्लिकेशन किया गया। तो सर मतलब हम लोग इसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं सर कि पहले हम लोग AC का कर दें फिर B का करें, बस से ब्रैकेट को ऐसे चेंज। हम्म। तो इसमें हम लोग सर ऐसा कर सकते हैं सर कि हम लोग पहले AC का कर दें सर, फिर आखिरी में B का करें। नहीं, पैटर्न यही रखना। अब एसी पहले नहीं कर सकते भाई। एसी करने का मतलब होगा तुम इसको ये लिख रहे हो, हाँ सर। ये यस गलत सर। होगा फिर तो भाई। फिर तो बीसी बराबर तुमने सी भी लिख दिया ना। हाँ तो सर मतलब पैटर्न फॉलो करना है सर। पैटर्न यही रखना है, ये चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। लग गया सर। अब बेटा एक इसमें होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। इसको हाँ सर। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये यस सर। मल्टीप्लिकेशन की है। इसकी है मल्टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जो है आई से डिनोट करते हैं। हाँ सर। अगर मैट्रिक्स आपकी 2 by 2 की है तो ये वन यस जीरो सर। जीरो वन ऐसी बन जाती है। हाँ सर। अगर मैट्रिक्स आपकी 3 by 3 की है तो ये 1 0 0 0 1 0। मतलब बाकी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की होंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की बन जाएगी। हाँ सर। अब इस मैट्रिक्स की एक सबसे बड़ी खास बात है, इसका आप जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आपका आंसर बन जाएगी। अच्छा सर। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ ओके सर। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए। अच्छा सर मतलब A × I करेंगे तो सर अपन को A ही मिलेगा। हाँ जी, ए इंटू वाई कहेंगे सर आपको ए ही मिलेगा। हाँ, सर एक टाइप के सर ये वो नहीं हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यस सर। अब जरा ए इंटू वाई करिए आप। हाँ सर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 1 0। अब देखो यहाँ पे आई आपकी 3 by 3 वाली होगी, ठीक है ना। हाँ सर 3 by 3। जरा मल्टीप्लिकेशन करिए। ओके सर। हाँ सर। सर ये वही देगा सर ABCDEFGHI। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, आई इंटू ए करिए जरा। सर I × A ओके सर। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप अपना करने के बाद आंसर मैच कर। हाँ सर तब भी सर यही आ रहा है सर। तो बड़ा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए आई इक्वल टू आई ए। तो सर एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है इसका मतलब। अब बात ध्यान सुनना, अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी सर। तो ए आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई ए आ जाएगा। हाँ सर।
तो अगर बेटा आपके सामने बायनोमियल एक्सपेंशन है मैट्रिक्स का, और हाँ सर। उसमें अगर कोई एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप डायरेक्ट बायनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। जी सर। क्योंकि जो अगर एक मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो तुरंत वो क्या करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर जाएगा। हाँ सर। बात नंबर 2, आई यस इंटू सर। आई क्या आएगा? सर 1 into 1 जैसे 1 होता है सर, आई इंटू आई भी सर क्या 1 ही होगा? आई सॉरी मतलब होगा। आई होगा सर। यस सर। कहने का मतलब है आई की पावर कुछ भी हो जाए, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा आपका, आई आएगा। आई आएगा सर। आई किसी मैट्रिक्स से चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। हाँ सर। सर वैसे सर आप जो सर इसके पहले नहीं सर एक कह रहे थे सर कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए होगा सर तो अपन डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपांशन लगा देंगे। और बिल्कुल आप सर कह रहे बिल्कुल। थे सर कि सर 95 भले ना हो सर लेकिन उनमें से 5 अगर होंगी तो सर मतलब ऐसे करेंगे सर। तो क्या सर वो हम्म 5 जो है सर क्या वो आइडेंटिटी वाली ही है सर? देखो, आइडेंटिटी वाली तो पूरे पूरे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। लेकिन हाँ कुछ सर। केसेस ऐसे होते हैं, कुछ केसेस जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स आपकी हो जाए नल मैट्रिक्स, हाँ सर। मतलब सब सभी एलिमेंट जीरो जीरो हैं, तो चाहे आप ए बी करो चाहे बी ए करो, आंसर आपका नल मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक। हाँ सर। तो कुछ हाँ ऐसे सर। केसेस होते हैं जहां पे ऐसा हो जाता है, वो केसेस किसी को नहीं पता हो किस पे होगा किस पे नहीं होगा। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी है, तो ये 100% होगा। हाँ सर। ठीक है ना। देखिए, जो रूल्स बनाए जाते हैं वो जब 100% फॉलो किया जाता है तभी वो रूल बनता है। हाँ ठीक है सर। ना। मेरी बात यस समझ में सर। नहीं आ रही है? आ रही सर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? आ गया सर। अब एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। यस सर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो एंड जीरो जीरो वन। आपको बड़ा प्रूफ करना है हाँ सर। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये आपको प्रूफ करना है। एंड ये गिवन है आपको, एक्स और वाई है ना, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो आप एफ एक्स निकालिए, एफ वाई निकालिए। एफ वाई समझते ना कैसे निकालेंगे? यस सर। जहां जहां एक्स आ रहा वहां वहां क्या पुट कर दो, वाई। बाय सर। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालिए, कैसे करेंगे, जहां जहां एक्स आ रहा वहां वहां एक्स प्लस वाई पुट कर दीजिए। हाँ सर। बस सर वाई से अपन पुट करेंगे सर वो ना ऐसे π/2 वगैरह रख के सर उसमें। नहीं नहीं, ये तो बस बताने के लिए इसकी रेंज क्या है एक्स और वाई की। अच्छा सर। इसका कोई रोल नहीं अभी फिलहाल तो। अच्छा सर। आप एफ वाई निकालिए, एफ एक्स निकालिए, जरा दोनों का मल्टीप्लाई करिए, बताइए क्या आता है। हाँ सर।
सर एक बार सर थोड़ा एफ वाई का सर आइडिया दे दीजिए सर, मतलब कैसे। देखो देखो देखो, एफ एक्स तो यही है, हाँ सर। आपका जो एफ वाई बनेगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, अच्छा सर, ओके सर, समझ गया। साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो वन, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बनेगा आपका। सर ये सर मैं करके बता दूंगा सर। हाँ जी हाँ, आप मत देखिए स्क्रीन की तरफ। ठीक है सर। अब आप एफ एक्स इंटू एफ वाई करिएगा। हाँ सर। सर मैं सर ये एफ एक्स प्लस वाई आ गया सर। हम्म। सर ये सर प्रूफ हो गया सर, ये सेम आ रहा है सर। जी, सर ये सर सेम ही आ रहा है सर, कॉस एक्स प्लस वाई आ रहा है सर, और सर उसमें सर माइनस साइन। एफ एक्स इंटू एफ वाई किया। हाँ सर वही सर। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से, तो ये बनेगा कॉस एक्स कॉस वाई हाँ सर, तो सर इससे कॉस कॉमन। माइनस साइन एक्स साइन वाई। यस सर। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम से, माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम से, जीरो जीरो और क्या जाएगा, सर 0 0 1 जीरो। 0 0 0। अरे भाई, इसका हाँ 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 मल्टीप्लिकेशन सर। हाँ इससे सर, होगा, यस सर, यस सर, सॉरी सर, सॉरी इसका सर। इससे होगा, जीरो का वन से होगा, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ अब सर। देखो ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस वाई, है कि नहीं। हाँ सर लिखा है। इससे अगर आप माइनस कॉमन कर लें तो ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। यस सर। बाकी के दो मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। देखिए मैच करने लग गया। हाँ सर। क्लियर। चलो क्लियर एक सर। एक क्वेश्चन और देता हूं। हाँ सर। इफ ए इक्वल टू जीरो
माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, जीरो। कह रहा है शो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई बेटा यहाँ पे देखो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली 2/2 की होगी। हाँ तो सर 1 0 और फिर 0 1। हाँ जी, तो अब जरा आप इसको प्रूफ करिए। ठीक है सर। आया? हाँ सर, बस सर आगे सर। सर ये सर मेरा आई प्लस ये आ गया है सर। अब सर मैं आई माइनस ए इंटू ये कर रहा हूँ। आई प्लस ए आपका बनेगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 1, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा, आई हाँ सर, माइनस ए क्या बनेगा? 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। हाँ जी। सर मैं इसको असल में सर मैं मल्टीप्लाई में से मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है सर। अरे दो चार क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो टाइम कम लगेगा। हाँ सर। आई माइनस ए इंटू क्या करना है? सर ये cos अल्फा माइनस sin अल्फा, माइनस साइन। sin अल्फा cos अल्फा। 1
tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 1 हाँ सर। मल्टीप्लाई करना इसमें cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से। अब बेटा देखो जो जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको अलग अलग करके सॉल्व भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, यही तो आएगा। हाँ सर यही आएगा। अब क्या करो, उसको जरा सिंप्लीफाई करो। tan अल्फा बाई 2 को लिख दो क्या, sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा आपका cos अल्फा बाई 2। हाँ सर। cos है cos b प्लस sin है sin b, ये होता है cos a माइनस b। cos a minus b, यस सर। ये वैल्यू क्या वन आ जाएगी। हाँ सर आ जाएगी। ठीक, तो देखो पहली वैल्यू वन आने लगी, देखो वन आपको प्रूव भी करना है। हाँ सर। अब इस रो का मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे, सेकंड कॉलम से करोगे। यस सर। जरा ये करो तुम जल्दी से। हाँ सर। जरा इसको वैसे ही प्रोसीड करो, tan को ब्रेक कर लो sin cos में। हाँ सर। हाँ सर ये आ गया सर, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा कॉस अल्फा अपॉन सर कॉस अल्फा बाई 2। तो देखो cos a प्लस b का फॉर्मूला या कोई फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ सर कॉस ए माइनस बी का लग रहा है सर। हाँ जी लगा दीजिए। यस सर। cos का लग रहा है कि sin का लग रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ सर। ये हो जाएगा sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। तो ये आ जाएगा sin अल्फा बाई 2 cos, मैंने इस टर्म को पहले लिख दिया है, माइनस हाँ सर भैया ये sin a माइनस b का फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी सर, यस सर सही है सर, समझ गया। ये क्या बन जाएगा, sin अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन cos अल्फा। ये sin माइनस अल्फा बाई 2 बन जाएगा। हाँ सर वो माइनस हो जाएगा, तो साइन माइनस माइनस अल्फा बाई sin 2 अल्फा बाई 2 बन तो ये जाएगा। माइनस tan अल्फा बाई 2। हाँ सर। हाँ जी, क्या बन जाएगा, माइनस tan अल्फा बाई 2। यस सर माइनस tan अल्फा बाई 2। यार बाकी के दो तुम सॉल्व करो, ये हाँ सर मैं, मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर मैं कर लूंगा देखो सर। मैच करने लगा, हाँ सर करने लगा सर। समझे कि नहीं। समझ गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं, यस सर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ सर। अब बेटा कभी कभी क्या होता है, आपके सामने कुछ हाँ सर। इस तरीके की इक्वेशन लिख के आ जाती है। एक सेकंड दिखा रहे किस तरीके की। यस सर। पेज चेंज करें जरा। और वो इक्वेशन कैसे आती है उसके बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। हाँ वही सर। इक्वेशन ही क्यों आई ये भी हम प्रूफ करेंगे, बट अभी केवल आपको इतना करना है, इफ a इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 4 एंड 2, तो आपको शो करना है, शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a
-14i इक्वल टू 0। आई समझ गए ना यहाँ पे क्या होगा। आइडेंटिटी रिलेशन सर जो होगा 10101 और बेटा 1001। यहाँ पे जो 0 लिखा है ये नल मैट्रिक्स है, हाँ सर। क्योंकि दो मैट्रिक्स को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो आंसर आपका मैट्रिक्स ही आएगा। हाँ सर। चलो जरा ट्राई करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। सर इसमें ए स्क्वायर जो दिया सर इसके अलावा सर के अपन को ए इंटू ए करना है ना सर। क्या कह रहे हैं? हाँ, सर ए इसमें जो स्क्वायर का मतलब 8 2 a। मतलब सर डायरेक्टली ऐसे ना करने सर कि 3 3 जा 9 5 5 जा 25 ऐसे करके अरे ऐसे नहीं नहीं कर नहीं सकते। नहीं 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 ऐसा नहीं, ए इंटू हाँ ए सर। भैया। हाँ सर ओके सर। हाँ सर हो गया। हो गया। हाँ सर। सर फोटो ही भेजनी है क्या? हाँ व्हाट्सएप कर दो, बहुत बढ़िया। सर सर कर दिया। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा डायरेक्ट करना मतलब एक दो स्टेप से शायद तक स्किप कर दिया हम सर। आपका फोटो तो आ गया भाई। ए स्क्वायर सही लग रहा मुझे। हाँ सर। आगे तो सही है, सही है सही है सही है। यस सर। हम्म,
बहुत ज्यादा इसमें माथा पच्ची नहीं रहती, सिंपल कैलकुलेशन होता है, हाँ सर। समझे बेटा? यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। तो अब एक बात उठती है, यार ये इक्वेशन आती कैसे, मैं आपको ये बता दूं पहले, तो इसके बारे में आगे फिर से चर्चा करेंगे। हाँ सर। अभी समझ लो इक्वेशन आती कैसे। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है? हाँ सर, डिटर्मिनेंट यस सर। जैसे सर कि डी मान लो इज इक्वल टू सर प्लस माइनस का, यस सर। हाँ, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो मान लो, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया इसका। हाँ सर। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, हाँ सर। ये क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सर। अब क्या करो, कुछ नहीं करना है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इसमें x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और और सर इसके 5 और 4 में नहीं करेंगे सर? ना ना ना, प्रिंसिपल डायगोनल में करना है बस। ओके सर। किया। और हाँ सर, कर दिए। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसको कर दो 0, तो 6 - 2x -3x + x² -20 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, x² -5x -14 इक्वल टू। देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन बन के आ रही है, ये हाँ सर, वही, ये वही है सर। हाँ सर, समझ गए कैसे इक्वेशन बन के आती है। समझ गया जब हम सर। आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बताएंगे तो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। ओके सर। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर समझ में। तो बेटा ये पूरी कहानी रही किसकी, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। हाँ सर। आप अपनी बुक में देखेंगे शायद सेकेंड या थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सबको दिया गया है। हाँ सर। और जो मैंने शीट आपको व्हाट्सएप करी थी, याद है कि नहीं याद है शीट हमारी? हाँ सर, आपने करी थी ना सर। तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे, जैसे कि सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना? सर लेकिन सर अभी आपने सर सिर्फ इलेक्ट्रो की करी थी ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। यानी आपके फादर को मैंने व्हाट्सएप कर दी थी शीट वाली। अच्छा सर। चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, ग्रुप में हाँ, ग्रुप में कर दीजिएगा सर। अभी अभी का अभी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये इस शीट के अब आप क्वेश्चन लगाना चालू कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है ना? और सर। रेगुलर बिल्कुल पढ़ाई करते रहो, हाँ सर। क्योंकि जितना रेगुलरिटी मेंटेन रखोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। जी सर। नहीं तो बेटा फिर लॉस हो जाता है, ठीक है ना? यस सर। एक सेकेंड, कहाँ गया यार मैथ्स, जस्ट ए मिनट। मैंने आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट शीट व्हाट्सएप कर दी, तो आज आप अपनी बुक ट्राई करिएगा, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक बहुत कुछ पढ़ा देंगे, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। चलो बेटा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ओके। क्लास में। ओके बाय, टेक ओके। केयर। हम ये थैंक यू रिकॉर्डिंग सर। में शेयर कर देंगे आपसे, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर।